Good morning, students. Today we will read the contribution of Guru Amardas जी. गुरु अमरदास जी का योगदान 1552 टू 1574 AD, जो 22 ईयर था. इस 22 साल में गुरु अमरदास जी का सिख धर्म में क्या योगदान था. इन 1552 AD गुरु अमरदास जी बिकेम द थर्ड गुरु. जो गुरु अमरदास जी थे वो सिखों के तीसरे गुरु बने थे. ही वॉज 73 ईयर्स ओल्ड. वह 73 सालों के वृद्ध थे. आल्दो ही फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज़. उन्होंने बहुत समस्याओं का सामना किया. जेट ही स्ट्रेंथड द इंस्टीट्यूशंस स्टार्टेड बाय हिज प्रीडेसेसर्स. तो उन्होंने जो उनके पूर्वजों के द्वारा जो कार्य शुरू किया गया था, जो संस्थाएं शुरू की गई थी, उनको मजबूत किया. बहुत सारी समस्याओं के होने के बावजूद भी ही अंडरटुक मैनी कमेंडेबल टास्क्स. उन्होंने बहुत प्रशंसा योग कार्य किए. विच आर फॉलोअर्स, जो कि नीचे दिए हैं. फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉली एट गोविंदवाल साहब. गोविंदवाल साहब विखे बॉली का निर्माण करवाना. गुरु अंगद देव जी लेड द फाउंडेशन ऑफ अ बॉली. एक बॉली की नींव रखी एट गोविंदवाल साहब. गोविंदवाल साहब. गुरु अमरदास जी कंप्लीटेड द वर्क ऑफ बॉली इन 1559 AD. तो इस कार्य को जो गुरु अंगद देव जी के द्वारा शुरू किया गया था, गुरु अमरदास जी ने कंप्लीट किया था. 84 स्टेप्स ऑफ दिस बॉडी. इसके जो 84 पौड़ियाँ हैं वर कंस्ट्रक्टेड, उनका निर्माण किया गया. गुरु अमरदास जी प्रोक्लेम्ड दैट इफ अ सिख रिसाइट्स द जपजी साहब एट एवरी स्टेप and baths on reaching the 84 steps, he will get absolved of the bondage of 84 lakh cycle of birth and death. तो गुरु अमरदास जी ने ये प्रचार किया, अगर कोई भी सिख हरेक पौड़ी पर, हरेक स्टेप पर जपजी साहब का पाठ करेगा और 80 स्टेप्स कंप्लीट करेगा, 80 टाइम जपजी साहब का पाठ करेगा, तो वो जो 84 लाख जन्म और मृत्यु की जो साइकिल है उससे मुक्त हो जाएगा. ये गुरु अमरदास जी ने प्रचार किया था, सिखों को बताया था. एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे तौर पर द सिख्स गॉट एन इंडिपेंडेंट रिलीजियस प्लेस फॉर पिलग्रिमेज. तो सिखों को तीर्थ यात्रा के लिए एक स्वतंत्र जो धार्मिक स्थान था वो प्राप्त हो गया था. सेकंड, एक्सपेंशन ऑफ द लंगर सिस्टम. तो लंगर सिस्टम का विकास. द लंगर सिस्टम विच वाज स्टार्टेड बाय गुरु नानक देव जी. जो लंगर सिस्टम था जो गुरु नानक देव जी के द्वारा शुरू किया गया था. एंड गुरु अंगद देव जी कंटिन्यूड. गुरु अंगद देव जी ने इसको जारी रखा. एंड वाज फर्दर एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुरु अमरदास जी. और गुरु अमरदास जी के समय तक इसको दूर तक फैला दिया था. द ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्यस एंड शूद्रस all had to take लंगर together without any discrimination sitting in a पंगत. तो सभी धर्मों जातों के लोगों को जो जात कास्ट्स बनी थी, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, शूद्र थे, सभी लोगों को एक ही पंगत में बैठ के लंगर लेना पड़ता था. गुरुजी ऑर्डर्ड दैट नो बॉडी कुड मीट हिम विदाउट हैविंग लंगर. गुरुजी का ये हुक्म था, कोई भी उन्हें बिना लंगर छके मिल नहीं सकता. द मुगल एम्परर अकबर, जो मुगल शासक अकबर, एंड द किंग ऑफ हरिपुर, और हरिपुर का जो राजा था, आल्सो हैड टू ईट लंगर बिफोर मीटिंग गुरु साहब. उन्हों को भी पहले लंगर लेना पड़ा था, खाना पड़ा था गुरु अमरदास जी को मिलने से पहले. दिस सिस्टम बिकेम अ मीन्स ऑफ प्रोपागेशन ऑफ सिख रिलीजन. तो ये सिख धर्म का एक प्रचार का साधन भी बन चुका था. कंपाइलेशंस एंड कंपोजिशन ऑफ गुरु हाइमन्स. तो गुरु की वाणी को दर्ज करना. गुरु अंगद देव जी कलेक्टेड द हाइमन्स ऑफ गुरु नानक देव जी. जो गुरु नानक देव जी के भजन थे उनको कलेक्ट किया. द कंपाइलेशन ऑफ द हाइमन्स कुड नॉट बी कंप्लीटेड बाय गुरु अंगद देव जी. गुरु अंगद देव जी के द्वारा ये कार्य पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो सका था. सो गुरु अमरदास जी कंटिन्यू द टास्क. इस काम को जारी रखा गुरु अमरदास जी ने.
ही हिमसेल्फ कंपोज्ड 907 हाइमन्स। तो उन्होंने खुद भी अपने 907 जो भजन थे, हाइमन थे, वो दर्ज किए हैं। ही आल्सो कलेक्टेड हाइमन्स एंड भजन्स ऑफ मैनी सेंट्स ऑफ इंडिया। उन्होंने बहुत सारे जो सेंट थे, संत थे, उनके भजनों को, शब्दों को कलेक्ट किया था। ड्यूरिंग गुरु अमरदास जी टाइम, गुरु अमरदास जी के टाइम दौरान अ लॉट ऑफ मटीरियल वाज कलेक्टेड फॉर द आदि ग्रंथ साहब। आदि ग्रंथ साहब के लिए बहुत सारा मटीरियल कलेक्ट कर लिया गया था। विच केम टू बी कॉल्ड द होली ग्रंथ ऑफ द सिक्स, जिनको सिखों का पवित्र ग्रंथ कहा जाने लगा था। फोर्थ, मंजी सिस्टम। ड्यूरिंग द गुरु अमरदास जी पीरियड, गुरु अमरदास जी के समय के दौरान द नंबर ऑफ सिक्स इंक्रीज्ड, सिखों की बहुत गिनती हो चुकी थी। एज अ रिजल्ट, नतीजे तौर पर इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर गुरु जी टू डिलीवर सरमन्स पर्सनली टू द सिक्स रिसाइडिंग एट डिफरेंट प्लेसेस इन पंजाब। तो गुरु जी के लिए ये बहुत मुश्किल कार्य बन गया था कि वो अपने उद्देश्य जो अलग अलग स्थानों पंजाब में लोग सिख बस रहे हैं उनके पास जाकर दे सके। इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिक्स, और सिखों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गुरु अमरदास जी स्टैब्लिश्ड मंजी सिस्टम। गुरु अमरदास जी ने मंजी सिस्टम की स्थापना की। ही डिवाइडेड हिज स्पिरिचुअल रिलीम इन 22 पार्ट्स। उन्होंने अपने जो पवित्रता को 22 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो सिखों को। एवरी पार्ट वाज कॉल्ड मंजी, और हर एक को मंजी कहे जाने लगा। गुरु जी अपॉइंटेड एन इन्फ्लुएंट सिख फॉर एवरी मंजी। तो गुरु जी ने जो ज्ञानवान सिख थे उनको नियुक्त किया मंजी के लिए। द ड्यूटी ऑफ द सिख वाज टू प्रीच द सरमन्स ऑफ गुरु साहब। तो जो सिख की ड्यूटी थी वो गुरु के उद्देश्यों को, उनका प्रचार करना इन हिज एरिया, अपने क्षेत्र में। ही रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द सिक्स विच वर कैरी टू गुरु साहब। वो सिखों द्वारा गुरु साहब के लिए लाए गए तोहफे भी कलेक्ट करता था। बिकॉज द सिख डिलीवर्ड सरमन्स सिटिंग ऑन द मंजी, क्योंकि जो सिख होते थे वो मंजी पर बैठ के गुरु जी के उद्देश्य को, जो कोट होते थे, उनको डिलीवर करते थे। देयर फॉर इट वॉज कॉल्ड मंजी सिस्टम, इसीलिए इसको मंजी सिस्टम कहा जाने लगा। विद दिस सिस्टम, इस सिस्टम के साथ द सिख रिलीजन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ गुरु अमरदास जी। तो गुरु अमरदास जी के टाइम दौरान ये जो सिख रिलीजन था वो दूर दूर तक फैल चुका था इंडिया में। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।